हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग लेंस सूत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन से सूत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं? लेंस सूत्र, यानी यूं कहें तो इसे हम बोलते हैं लेंस फार्मूला। और आप सभी जानते हैं कि पहला जो चैप्टर था प्रकाश का प्रवर्तन, वहां हम लोग पढ़े थे दर्पण सूत्र, यानी ठीक उसी सूत्र के जैसा ये भी मैचिंग कर रहा है। बस इसमें फर्क यह है कि वहां चिन्ह प्लस था और यहाँ चिन्ह माइनस में आएंगे। आखिरकार कहाँ माइनस में आएंगे, कैसे आएंगे, उसके बारे में तो हमें लिखना जरूरी है। तो पहले लेंस सूत्र क्या होता है इसका एक संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं, उसके बाद लेंस सूत्र कितना होता है उसे हम लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे इसका हम एक डिफिनेशन के तौर पर समझेंगे। तो सुनिए, इसका डिफिनेशन के तौर पे बोलते हैं, वह सूत्र जो लेंस की वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में संबंध बताता हो तो उसे लेंस सूत्र कहते हैं। वाह, क्या डिफिनेशन के तौर पर एक तैयार हुआ। ऐसे एग्जाम में ये पूछेगा नहीं कि लेंस सूत्र किसे कहते हैं, ऐसा बात नहीं है। ये हमें जानने के लिए चीज़ों को मतलब बोल दे रहे हैं कि चलिए समझ लिया जाए। एक बार और डिफिनेशन रिपीट करते हैं, वह सूत्र जो लेंस की वस्तु दूरी, कोमा प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में संबंध बताता है तो उसे लेंस सूत्र कहते हैं। यहां तक तो गड़बड़ नहीं है। लेंस सूत्र निम्न प्रकार से हैं, मतलब कि ऐसे बोले कि लेंस सूत्र हैं, यानी नीचे लिखना होगा। तो पहले तो हम करेंगे क्या कि इसके बारे में थोड़ा सा जो बोले हैं उसे लिख लेंगे और तब लिख देंगे लेंस सूत्र हैं। तो कितना है भाई बताइए? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही हमारा लेंस सूत्र होता है। यानी कि दर्पण सूत्र में क्या था कि यहाँ पर प्लस था, जो मिरर फार्मूला हमारा है वहां हमने पहले चैप्टर में यहाँ पर प्लस दिया था, लेकिन लेंस सूत्र में क्या किया कि यहाँ पर माइनस दे दिया। अर्थात हमसे लेंस सूत्र कितना होता है कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछते रहते हैं, तो आप इसे अच्छे ढंग से याद रखेंगे, चिन्ह को भी देखेंगे। कहीं लेंस सूत्र पूछेगा तो आपको माइनस चिन्ह पर ध्यान देना है, और दर्पण पूछेगा तो आपको प्लस पर। नहीं तो एग्जाम में होता क्या है कि इतना हम लोग एक्टिव रहते हैं कि पूछ देगा दर्पण और आंसर मार देंगे लेंस वाला, क्योंकि 4 गो ऑप्शन तो उसमें देगा ही, और उन चारों में क्या करेगा, इधर उधर प्लस माइनस बदल देगा। कभी कभी क्या करता है कि ऐसे सूत्र को ना लिखकर इस तरीका से लिख देगा। देखिए कैसे, ऐसे लिख देगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो कोई स्टूडेंट सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, तो भाई साहब ये कैसे हो क्या गया, इसी बात को तो लिखा गया है। बराबर का पहले इधर कर दीजिए, मतलब कहने का अर्थ यह है कि 2 बराबर 3 लिखें या 3 बराबर 2 लिखें, बात तो वही है। तो कान ऐसे पकड़े या ऐसे पकड़े, कान ही तो पकड़ रहे हैं, दाएं बाएं का ध्यान ना देना है, इसमें बराबर है तो इसीलिए ये कहें या ये कहें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इन सूत्रों में जो पद आए हैं उन पद को भी चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पर लिख सकते हैं, जहां लिखना होगा तो जहां हमारा यहाँ से शुरू कर सकते हैं, जो f है ये क्या है, फोकस दूरी है। ये कौन दूरी है f जी? यहाँ पर फोकस दूरी। कोई पूछेगा कि चाहे मतलब ऐसे भी हमारे नॉलेज के लिए जरूरी है कि लेंस सूत्र में f क्या बताता है भैया, तो फोकस दूरी बताता है। ठीक उसी प्रकार अगर हमसे कहीं यहाँ ऐसे v के बारे में जानकारी पूछा जाए तो ये क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। प्रतिबिंब दूरी इस तरीका से, इस तरह कोमा दे दिए। अब u क्या है, तो u भी हमारा वस्तु दूरी है, वस्तु की दूरी। तो इस तरीका से हमने लेंस सूत्र के बारे में देखा कि एक लेंस के लिए ये तीनों के बीच क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, यानी वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में संबंध बताया जा रहा है।
और ये लेंस सूत्र कितना होता है, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो इस तरीका से लेंस सूत्र का जो हम जानकारी हुआ समझ पाए हैं। अब इस सूत्र को हमें सिद्ध करके लाना होगा, प्रूफ करना होगा कि आखिरकार इतना फार्मूला आया कैसे। बस होता है या जान लिए ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। हमारे फाइनल के परीक्षा में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लेंस सूत्र को सिद्ध कीजिए। अब वहाँ डायरेक्टली ऐसे पूछ दिया कि लेंस सूत्र को सिद्ध कीजिए, तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन कभी कभी करेगा क्या, लेंसों का नाम दे देगा, यानी उत्तल लेंस में सिद्ध करें या अवतल लेंस में सिद्ध करें। क्योंकि हमारा गोलीय लेंस जो है 2 प्रकार से हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। तो ये जो लेंस सूत्र है ये दोनों लेंसों के लिए लागू होता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग। उत्तल लेंस के लिए भी यही सूत्र है और अवतल लेंस के लिए भी यही सूत्र है। बातों को समझिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। लेंस लिख दीजिए यहाँ पर, समझिए। मतलब यह लेंस फार्मूला ऐसा, ये सूत्र हमारा है ना कि उत्तल के लिए भी सेम वही होता है और अवतल के लिए भी सेम वही होता है, कोई बदलाव इसमें नहीं होता। जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे या मैथ, उसका फिजिक्स का जो मैथ बनाएंगे, तो उसमें बस चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना होता है। ऐसे आप लोगों को बता दें कि जो प्रकाश का परावर्तन है उसमें चिन्ह परिपाटी के बारे में काफ़ी अच्छे ढंग से हम बताए हैं। अगर आप चिन्ह परिपाटी को समझना चाहते हैं तो आप प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में जाके देखिए, आंकिक प्रश्न करके मतलब आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ से आपको ढूंढ लेंगे। तो इस तरीका से हमारा ये उत्तल लेंस के लिए वही सूत्र, अवतल लेंस के लिए वही सूत्र। तो हमें इन सूत्रों को सिद्ध करना है। जब लेंस उत्तल हो या जब लेंस अवतल हो, तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना इन दोनों को एक अलग तरीका से वीडियो बनाकर, मतलब कि एक बार इसको सिद्ध करके और एक बार इसको, क्योंकि लॉन्ग भी वीडियो बनाएंगे तो दिक्कत होगा और 5 नंबर का क्वेश्चन है तो सिद्ध करने के लिए थोड़ा समय तो चाहिए ना। तो इसके लिए हमें लग रहा है कि अगले वीडियो का इंतज़ार करना होगा, यानी वहाँ हम उत्तल लेंस का फॉर्मूला सिद्ध कर देंगे, फिर एक बार अवतल लेंस में। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।